ये सौभाग्य कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है होशंगाबाद अब नर्मदापुरम कहलाएगा और भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। ये निश्चित रूप से हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि वो सब नाम जो गुलामी के प्रतीक हैं वो अब देश में क्यों रहे। यदि मुगलों की गुलामी है, अंग्रेज़ों की गुलामी है, क्या उनके नाम अब चलना चाहिए? ये आज़ाद हिंदुस्तान है। हम 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मनाने वाले हैं, तो 75 साल तक हमने ढो लिया, पर अब नहीं ढोएंगे क्योंकि अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के कारण हो सकता है ऐसे नामों को ढोया हो, हम नहीं ढोएंगे। और मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा की दिशा और गति तय करने के लिए देश भर के शिक्षाविद भोपाल में एकत्रित हुए हैं। यहां शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। कहा कि कोई संस्थान अपनी मर्जी से अब कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, किसी को आतंकी नहीं बनने देंगे। शिक्षा में सुधार के लिए टास्क फोर्स बनेगी, छात्रों को सिर्फ लिखा हुआ नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा कि ऐसे शिक्षण संस्थान जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें भी आगे बढ़ाना है। ऐसे शिक्षण संस्थान जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, अब एक ऐसा संस्थान चलाना कितना कठिन काम है। हमको भरपूर प्रयास करना है कि ऐसे शिक्षण संस्थानों को खड़ा करने में पूरी मदद करना है, पूरा सहयोग करना है। कोई भी संस्थान जो चाहे वो पढ़ाए, ये नहीं चलेगा। एक दिशा निर्देश जरूर देना पड़ेगा, एक मर्यादा जरूर तय करनी पड़ेगी। हमको बेहतर इंसान तैयार करना है, आतंकवादी तैयार नहीं करना है। तो हमको ये दिशा निर्देश करना पड़ेगा, ये सरकार की ड्यूटी है। ऐसी स्वतंत्रता किसी को नहीं दी जा सकती कि वो कुछ भी पढ़ाए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ भोपाल स्थित वन विहार पहुंचे। उन्होंने वन विहार में नाइट सफारी का निरीक्षण किया। वहीं इस मौके पर वन विभाग के पीएस अशोक वर्णवाल समेत अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। तो परिवार बागली के सागवान के जंगल में भीषण आग ने अपनी चपेट में इस जंगल को ले लिया। आग शहर से भी देखने में नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि आग की वजह से जंगल से लगे खेतों में गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। आग से सागवान पेड़ों और वन्य जीवों को भी नुकसान हुआ है। वहीं भीषण आग को देखते हुए बीट गार्ड समेत दूसरे वनकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है। ये इंदौर वाले सेट के ऊपर जंगल में आग लगी हुई है। गर्मी के आते ही आग ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया। बागली के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगातार फैल रही है। वहीं रिजर्व प्रबंधन का मैदानी अमला आग बुझाने की कोशिश में जुटा हुआ है। टाइगर रिजर्व में लगातार ये आग फैलती जा रही है। रिजर्व प्रबंधन आग बुझाने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व की, जहां गर्मी शुरू होते ही अब आग का विकराल रूप नजर आ रहा है। टाइगर रिजर्व में लगी आग अब लगातार फैलती जा रही है। वनकर्मी इस पर काबू पाने की कोशिशों में लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। और खबर छतरपुर से है, जहां एसपी ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला अपने ऊपर केरोसिन का तेल डालकर एसपी ऑफिस पहुंच गई। आत्मदाह की धमकी देने लगी। महिला के साथ ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल महिला का कहना है कि उसके बेटे पर जमीनी विवाद के चलते एससी एक्ट का झूठा मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा गया है, जिससे पूरा परिवार अब परेशान है। मामले की शिकायत लेकर महिला एसपी से उनके पास गुहार लगाने पहुंची। पुलिस ने महिला को समझाइश देकर शांत कराया और जांच का भरोसा भी दिलाया। मैं अपने लड़के को शिकायत करने आई हूँ, सुनवाई नहीं होती है मेरी, तो मैं सुनवाई करने आई हूँ अपने लड़के को छुड़वाने। क्या मामला हो गया है? जमीन का मामला है। मेरे जेठ की जमीन में फिर भी इन लोग कब्जा करते हैं। मेरे ऊपर झूठी मूठी को केस करके लड़कों को आर्जर एक्ट लगा करके जेल भिजवाते हैं। मारपीट लड़कों के साथ करते हैं। लड़के हमारे घर में नहीं रह पाते, लुक लुक के वहाँ भागते रहते हैं। ये लोग परेशान कर। एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था धारा 327, 323, 294, 506 SC/ST एक्ट का, जिसमें फरियादी भरत अहिरवार फरियादी था।
सोनू चंदेल जिसमें आरोपी था, उसकी गिरफ्तारी को लेकर के वो लोग वहाँ एसपी ऑफिस गए थे कि इसके खिलाफ झूठा मुकदमा कायम किया है। इधर खंडवा में लव जिहाद का पहला मामला सामने आया। पुलिस ने एक युवक को दूसरे धर्म की युवती से शादी का दबाव बनाने पर मामला दर्ज किया। दरअसल मूंदी का रहने वाला युवक एक युवती से एक तरफा प्यार करता था और शादी के लिए दबाव बना रहा था। परिजन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने और युवती को रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया, लेकिन युवक यहाँ भी पहुंच गया और जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के लिए दबाव डालने लगा। युवती ने पूरे मामले की शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने धर्म स्वातंत्र्य कानून के तहत मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। लड़के से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर उसके आवेदन के आधार पर इसमें कायमी यहाँ पे की गई, जिसमें 304, 354D, 341, 506 और 3/5 मध्य प्रदेश स्वतंत्रता अध्यादेश उसके अंतर्गत इसमें कायमी की गई है और विवेचना में इसको लिया गया है। इसमें जो पीड़िता है उसका ये कहना था कि आरोपी के द्वारा उसका पीछा किया जाता था और उसको धर्म परिवर्तन करके शादी करने के लिए बाध्य करने की कोशिश कर रहा था। और अहमदाबाद में साबरमती नदी में कूदकर सुसाइड करने वाली आयशा के पति आरिफ खान ने पुलिस के सामने ये माना है कि उसने आयशा से कहा था कि अपने मरने का वीडियो मुझे भेज देना। आरिफ 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है। उस पर दहेज मांगने और आयशा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि आरिफ ने अपने मोबाइल से आयशा के साथ की गई सारी व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी थी। हालांकि आयशा के मोबाइल में सारी चैट्स मौजूद थी। अधिकारियों ने आरिफ को आयशा के मोबाइल में मिली चैट भी दिखाई तो आरिफ समझ गया कि वह फंसने वाला है। इसके बाद उसने कबूल कर लिया कि आयशा के सुसाइड का वीडियो वायरल होने के बाद उसने चैट डिलीट की थी। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से नदी में कूदकर जान देने वाली आयशा की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया। उसके आखिरी वीडियो ने लोगों को अंदर तक हिला दिया। अब खुदकुशी से कुछ देर पहले उसकी माता पिता से बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है। माता पिता उसे बार बार घर आने की बात करते हैं, लेकिन लगता है जैसे आयशा जिंदगी को अलविदा कहने का मन बना चुकी थी। माता पिता की गुहार भी मौत के रास्ते पर उसके बढ़ते कदमों को रोक नहीं पाई। बता दें कि आयशा की खुदकुशी के बाद पुलिस ने राजस्थान में रहने वाले उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा, निकल जा। कहाँ पर है तू? रिवर फ्रंट पे आ रही हूँ मैं। आज मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो सोनो। हाँ मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पापा। देख, गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सवाल। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पानी में कूदना है। नहीं जीना मॉम। पाक बाबा की कसम, तेरे को ऐसा काम मत करना कुछ भी। नहीं जीना मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ तो कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। सुनो, किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी चाहिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलते तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस ने ले। मैंने ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी, अब मैं मरना चाहती हूँ। बहुत थक गई हूँ यार, लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक हंसूं मैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से है, जहां 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बदलाव हुआ है। छात्रों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। 4 मई से 1 जून के बीच एग्जाम होंगे। सीबीएसई ने संशोधित डेटशीट जारी कर दी है। नई डेटशीट अब आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर उपलब्ध होगी। बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जुलाई में जारी होंगे। तो ये महत्वपूर्ण खबर छात्रों से जुड़ी हुई। 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बदलाव हुआ है। 4 मई से 1 जून के बीच अब एग्जाम होंगे और छात्र ये नई डेटशीट वेबसाइट cbse.nic.in पर देख सकते हैं।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ठोस ईंधन वाली रेमजेंट मिसाइल सिस्टम का ओडिशा के चांदीपुर प्रशिक्षण केंद्र से सफल उड़ान प्रशिक्षण किया। डीआरडीओ ने एक बयान में कहा कि बूस्टर मोटर और नोजल लेस मोटर समेत सभी सिस्टम ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया। वर्तमान में SFDR मिसाइल तकनीक दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही उपलब्ध है। इस उपलब्धि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के वैज्ञानिक और वायुसेना को बधाई दी। और तुर्कमेनिस्तान के विशेष बल की टीम इन दिनों युद्ध का प्रशिक्षण लेने भारत आई है। भारतीय सेना तुर्कमेनिस्तान के विशेष बलों को गुरुवार से युद्ध क्षमता बढ़ाने की ट्रेनिंग दे रही है। पहले दिन तुर्कमेनिस्तान की स्पेशल फोर्स के जवानों को 30,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग का प्रशिक्षण दिया गया। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में एक कैंप लगा है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान के जवानों को कॉम्बैट फ्री फॉल की भी ट्रेनिंग दी गई। इसका एक वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें भारत के 2 जवान तुर्कमेनिस्तान के जवानों को कॉम्बैट फ्री फॉल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। भोपाल में लक्स बुटीक एग्जीबिशन का आयोजन भोजपुर क्लब में किया गया। त्रिशाला सिंह देव ने इस एग्जीबिशन का आयोजन किया, जिसमें क्लोथिंग लाइन, ज्वेलरी, लोकल स्टार्टअप्स की प्रदर्शनी लगाई गई। बता दें कि यहाँ कई अलग अलग फैशन डिजाइनर्स के डिजाइन मौजूद हैं। साथ ही में यहाँ लोकल ब्रांड्स को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं ये कमाल की एग्जीबिशन। विमेंस डे आने वाला है और विमेन एम्पावरमेंट की एक खूबसूरत सी मिसाल आपके ही शहर में मौजूद है। हम फिलहाल मौजूद हैं भोजपुर क्लब में, जहां पर विमेन एम्पावरमेंट को दर्शाते हुए एक लक्स बुटीक की तरफ से खूबसूरत सी एग्जीबिशन लगाई गई है। एग्जीबिशन में लोकल NGOs, लोकल स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही एक बड़ी वैरायटी में होम डेकोर, क्लोथिंग, ज्वेलरी जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों का जायज़ा लेंगे कि क्या कुछ खास है यहाँ पर। आइए चलिए मेरे साथ। लक्स बुटीक भोपाल में हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। सबसे पहले वी डिड इट इन रायपुर एंड इट वाज अ बिग सक्सेस एंड सो वी थॉट कि व्हाई नॉट इन भोपाल। एंड आफ्टर कोविड ऑब्वियसली लोगों ने शॉपिंग नहीं करी है बहुत टाइम से, सब अपने घर में बंद थे एंड ट्रैवलिंग भी लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी बिकॉज वो कोविड का डर है। सो वी थॉट कि क्यों ना हम डिफरेंट डिज़ाइनर्स को लेके आए यहाँ पे एंड लोग एक ही प्लेटफॉर्म